प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय है बौद्ध धर्म में कृतज्ञता। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम कृतज्ञता को नहीं जानेंगे, हम धर्म का व्यवहारिक स्वरूप भी नहीं पहचान सकते। जब आप धर्म की बात करते हैं, धर्म के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो धर्म के सिद्धांतों का जो दूसरा पहलू है वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत जहां बौद्धिक पक्ष है, वहीं इन सिद्धांतों का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। जब हम सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते हैं, तब ही धम्म व्यवहारिक धम्म बनता है। और हम ये ठीक से समझते हैं और जानते हैं कि धम्म का व्यवहारिक पक्ष ही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी है। अगर धम्म का व्यवहारिक पक्ष छोड़ दिया जाए तो सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति बहुत विद्वान तो हो सकता है, करुणा और मैत्री पर पूरा व्याख्यान दे सकता है, लेकिन वो क्रोध और अहंकार में भरा हो तो उसका ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति सीलों पर खूब लंबी चौड़ी बात करता हो, लेकिन सीलहीन हो, तो उसका बताया हुआ सिद्धांत, उसकी बताई हुई बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। तो इसी प्रकार महाकारुणिक बुद्ध ने दोनों बातें एक साथ की। एक तरफ सिद्धांत बताए तो दूसरी तरफ उन सिद्धांतों का व्यवहारिक स्वरूप भी बताया। और व्यवहारिक स्वरूप ही वास्तव में धर्म के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ना केवल तथागत ने हमें धर्म का स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप बताया, बल्कि स्वयं भी उस व्यवहारिक स्वरूप पर ही चलते रहे। तो कुछ मैं उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें और जान सकें कि धर्म का व्यवहारिक स्वरूप और उसमें कृतज्ञता क्या महत्व रखती है। जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं, कृतज्ञता का मतलब है आभार व्यक्त करना, आभारी होना, एहसानमंद होना। जैसे हमने किसी से कुछ लिया, उसने हमारी मांग पूरी की, हमें दिया, हम उसको धन्यवाद करते हैं। अब ये धन्यवाद जो है, ये कृतज्ञता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी से लिफ्ट मांगी, उसने लिफ्ट दे दी, तो आप उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तो कृतज्ञता एक धन्यवाद का स्वरूप है कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया, उसके बदले में हम भी उसे कुछ लौटाते हैं। वो लौटाना उसकी कीमत नहीं है, वो लौटाना एक मन का भाव है। एक तो कीमत लौटाना हो गया, हमने किसी से सामान लिया, पैसा दे दिया, तो कीमत देना कृतज्ञता नहीं है। किसी ने हमें कुछ दिया, उससे हमारा भला हुआ, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हुई, हमें संतुष्टि मिली, हमें सहारा मिला किसी भी रूप में, तो हम उसकी कीमत ना चुका करके अपने अंतःकरण से, अपने मन की गहराई से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। वो साधुवाद ज्ञापित करना ही कृतज्ञता है, एक जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी दो व्यक्तियों को निकट लेके आती है, उनमें एक निकटता का संबंध पैदा होता है। ये संबंध विश्वास में परिणित होता है। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दो उन व्यक्तियों के बीच में काफी निकटता आ जाती है। और ये निकटता
विश्वास में बदलती है और ये विश्वास सुख का आधार बनता है, सुख का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञता ज्ञापित ना करे तो वो जड़ बन करके रहता है, उस पर कोई भरोसा नहीं करते, वो कर्जदार होता रहता है, वो दूसरों के एहसान से दबा रहता है और ऐसा व्यक्ति लंबे समय के बाद उपेक्षा का पात्र बन जाता है। हम अगर महाकारुणिक बुद्ध की बात करें तो हम देखते हैं कि बुद्ध का जीवन पूरी तरह कृतज्ञता से भरा हुआ है। अगर बुद्ध से पहले सिद्धार्थ की बात करें तो उस समय भी उनके मन में कृतज्ञता का ही भाव था, समाज को कुछ देने का भाव था, दुखी लोगों को उपकार करने का भाव था, पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने का भाव था और उसके बदले में जो लोगों का विश्वास था वो बहुत अटूट था। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करूं। जब कोली और शाक्यों के बीच में रोहिणी नदी के जल को लेकर के एक विवाद हुआ, उस विवाद के परिणाम स्वरूप शाक्य संघ ने एक बैठक बुलाई और सारी बैठक अंततः युद्ध करने के निर्णय में बदल गई। सिद्धार्थ गौतम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, उन्होंने साफ मना किया, भले ही बहुमत से फैसला हो गया है तो भी मैं हथियार उठा करके कोलियों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध में भाग नहीं लूंगा। यह अनुशासनहीनता थी और इसका दुष्परिणाम यह था कि सिद्धार्थ को सजा मिलनी थी। नियम सिद्धांतों के प्रति सम्मान देते हुए, जानते हुए कि बहुमत का फैसला गलत है, तो भी मैं साथ क्यों हूं, सिद्धार्थ ने विरोध किया और स्वतः ही दंड को स्वीकार कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मैं हिंसा नहीं चाहता। ये समाज के प्रति मन में प्रेम है, मैं अपने प्रियजनों को युद्ध में मरता हुआ नहीं देख सकता। कोली भी हमारे भाई हैं, शाक्य भी हमारे भाई हैं, हम क्यों लड़े, जबकि जल का बंटवारा अलग तरह से हो सकता है। लेकिन बहुमत के आगे सिद्धार्थ को हारना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग करने का और राज्य की सीमाओं से बाहर जाने का फैसला स्वीकार कर लिया। परिव्राजक बन करके उस परिस्थिति में मैं नहीं जा रहा हूं। सिद्धार्थ युद्ध टालना चाहते थे। जब नगर वासियों को पता लगा कि युद्ध नहीं टलने के कारण ही सिद्धार्थ को गृह त्याग करने का फैसला लेना पड़ा, तो नगरवासी पीछे पीछे चल आए। नगरवासी जानते थे कि सिद्धार्थ हमसे प्रेम करते हैं और हमारे प्रेम के कारण ही उन्होंने गृह त्याग करना स्वीकार कर लिया। वो पीछे पीछे चले आए। सिद्धार्थ ने कई बार कहा कि तुम लौट जाओ, वे नहीं लौटे। तो रुक करके सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका, मैं युद्ध रुकवाने में सफल नहीं हो सका। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो लौट जाओ, जाओ और जन्म तैयार करो ताकि युद्ध ना हो। तो सिद्धार्थ के प्रति उनके मन में कृतज्ञता थी, आदेश को मान लिया और लौट गए और जाकर के जनमत तैयार करने लगे। और नगर में गली गली में ये बात फैल गई कि युद्ध नहीं होना चाहिए और वो युद्ध रुक गया। ये सिद्धार्थ के प्रति जनता की कृतज्ञता का परिणाम था और बहुमत के आगे ना झुकने का फैसला सिद्धार्थ का अपनी जनता के प्रति प्रेम था। तो यहां से एक बहुत मजबूत संबंध बनकर निकलता है।
जब सिद्धार्थ जनता से प्रेम करते थे तो जनता भी सिद्धार्थ से प्रेम करती थी। यहां से थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, गृह त्याग करने के बाद जब सिद्धार्थ जंगल में चले गए, साधना करने लगे, तपश्चर्या का अभ्यास करने लगे, तो राजा ने अपने एक मंत्री उदायु को भेजा सिद्धार्थ को वापस लौटाने के लिए। एक बहुत लंबा प्रसंग है। उदायु ने कई बातें समझाई, सिद्धार्थ को कुछ नहीं स्वीकार किया, लेकिन जब अंत में कहा कि तुम्हारे पिता माता तुम्हें बहुत याद करते हैं, उनके प्रति भी तो कुछ फर्ज बनता है, वे बुढ़ापे में हैं, बूढ़े हैं और सिर्फ तुम्हें ही याद करते हैं। तो पिता और मां के प्रति जो फर्ज था, उस भावना को ध्यान में रख करके सिद्धार्थ ने वापस आना स्वीकार किया और अपने माता पिता से मिलने के लिए आए। ये कृतज्ञता थी कि माता पिता ने मुझे पाल पलोस के बड़ा किया, एक जिम्मेदार नागरिक बनाया, तो उम्र के इस पड़ाव में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें ज्यादा कष्ट ना दूं। लौट के घर तो नहीं आ सकता, लेकिन मिलने के लिए आने में कोई आपत्ति नहीं थी, लौट आए। राजमहल के बहुत से लोग मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन विशाखा मिलने के लिए नहीं आई। तो तथागत के मन में लेश मात्र भी ये भाव नहीं था कि यशोधरा मिलने क्यों नहीं आई। तथागत यशोधरा से मिलने स्वयं चले गए। ये यशोधरा के प्रति कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि तथागत जानते थे कि 6 वर्ष दूर रहने के कारण उन्होंने कितनी यातना को झेला होगा, कितनी मानसिक पीड़ा को झेला होगा, और उसका दोषी कोई और नहीं, मैं ही हूं। तो ऐसे में मुझे उनके प्रति कृतज्ञता ही ज्ञापित करनी चाहिए। और जब अंदर गए तो सारीपुत्र भी साथ में थे, उनको बोल दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। यशोधरा के मन में भी कृतज्ञता थी कि भले मैं बाहर नहीं गई, लेकिन तथागत मुझसे मिलने के लिए आए। ये भाव एक विश्वास का भाव है, एक समर्पण का भाव है, एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है, और यहीं से एक समाज, एक परिवार निर्माण में एक मजबूती का आधार बन जाता है। यशोधरा ने क्या सोचा होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब राहुल को कहा कि जाओ अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो, ये तथागत ही जान सकते थे। राहुल ने आकर के जब तथागत से अपना उत्तराधिकार मांगा, तो तथागत ने उसे चिवर पहना दिया। यशोधरा का यही विश्वास था कि अब राहुल 6 वर्ष का हो गया, अगर ये तथागत के सानिध्य में रहेगा तो एक अच्छा भिक्षु बनेगा। और तथागत भी जानते थे यशोधरा समझदार है, मेरे पास इसीलिए भेजा होगा, तो क्यों ना मैं इसका कल्याण करूं, इसको विरासत दे ही दूं। ये कहीं न कहीं मन में एक विश्वास की भावना रहती है, और हम उस विश्वास पर जो खरे उतरते हैं, ये प्रयास ही कृतज्ञता है। बौद्ध धर्म की बुनियाद में तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं।
जैसे जब हम बोध गया जाते हैं, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तथागत ने साधना की, संबोधि प्राप्त हुई, उस वृक्ष को भी बोधि वृक्ष का ही नाम दे दिया। और आज 2500 वर्ष के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो बोधि वृक्ष पवित्रता का एक प्रतीक बन गया। ये किसकी कृतज्ञता से बना? ये बुद्ध की कृतज्ञता से बना। महाकारुणिक बुद्ध ने बोधि वृक्ष को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, उसकी शीतलता को, उसकी विशालता को, उसकी घनी छांव को, जिसने वो सारी परिस्थिति बनाई जहां बैठ करके सिद्धार्थ संबोधि को प्राप्त हो गए। तो पहला नमस्कार उसी बोधि वृक्ष को हुआ। आज भी जब कोई व्यक्ति बोध गया में जाता तो सबसे पहले बोधि वृक्ष को नमन करता है। श्रीलंका में धम्म के साथ साहित्य भी गया और साहित्य के साथ संघमित्रा बोधि वृक्ष लेकर के गई और श्रीलंका में वो बोधि वृक्ष बड़ा फलता फूलता रहा। भारत में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया। श्रीलंका से फिर वो एक शाखा वहां से लौट करके आई और यहां एक वृक्ष लग गया। उसी श्रृंखला, उसी श्रीलंका के बोधि वृक्ष की शाखा ही दीक्षा भूमि नागपुर में लगी है। आप देखिए, एक वृक्ष के नीचे बैठने से संबोधि प्राप्त हुई और आज पूरा बौद्ध साम्राज्य, समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाएं ज्ञापित करते हैं और ये कृतज्ञता का भाव हमें एक जुड़ाव अनुभव करता है। मैंने स्वयं बोध गया में जाके देखा है, जब पतझड़ का समय आता है, हजारों लोग वहां ध्यान साधना कर रहे होते हैं, हजारों लोग वहां नमन कर रहे होते हैं, हजारों लोग वहां घूम रहे होते हैं। अगर बोधि वृक्ष का कोई पत्ता टूट करके गिरने लगता है तो कोई भी व्यक्ति उसे धरती पर नहीं गिरने देता, ऊपर से लपक लेता है और अपने आप को धन्य समझता है कि मेरे हाथ में बोधि वृक्ष का पत्ता आया। बहुत सम्मान देता है। और आज हम देखते हैं बोधि वृक्ष के पत्ते पर बुद्ध की भिन्न भिन्न आकृतियां बनती हैं, बाजार में बिकती हैं। और जहां पर भी बुद्ध विहार बनता है वहां बोधि वृक्ष लगाया जाता है। नाम भी बोधि वृक्ष हो गया। पीपल का वृक्ष लुप्त हो गया, नाम बोधि वृक्ष हो गया। ये कृतज्ञता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। थोड़ा और आगे चलते हैं। महाकारुणिक बुद्ध संबोधि प्राप्ति से लेकर के महापरिनिर्वाण तक 45 वर्षों तक उन्होंने चारिका की, धम्म यात्राएं की, अनंत लोगों का कल्याण किया, उनको उपदेश दिया, मार्ग प्रशस्त किया। अब जहां जहां तथागत ने कुछ छोड़ा, जैसे वैशाली के लोगों को अपना पात्र भेंट कर दिया था, उसी पात्र पर वैशाली में एक बहुत बड़ा स्तूप बन गया। जब भी कोई व्यक्ति वैशाली में जाता है तो उस पात्र को देखता है, उस पात्र पर बने हुए स्तूप को देखता है। भले आज वो खंडर के रूप में छोटा सा अवशेष मात्र बचा है, लेकिन उसको भी नमन करते हैं। जहां सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिनी में, वहां एक बहुत बड़ा स्तूप बना था। आज वो स्तूप खंडर नुमा है, लेकिन लोग कितनी श्रद्धा के साथ जाकर के उस स्तूप का वंदन करते हैं। जब हम आते हैं कुशीनगर में, जहां तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, वहां भी लोग
तथागत को नमन करते हुए, तथागत को स्पर्श करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए रो पड़ते हैं। कृतज्ञता है कि तथागत, आपने जो हमें मार्ग प्रशस्त किया, आपने जो हमें देशना दी, आपने जो हमें धर्म का मार्ग दिया, उससे हमारा कल्याण हुआ है। और कल्याण की भावना इतनी फूट पड़ती है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कभी अवसर मिले तो कुशीनारा में जाकर देखना, महापरिनिर्वाण मुद्रा में एक बहुत बड़ी स्टेच्यू है। विदेशी लोग आते हैं, अपना अपना उतना ही बड़ा चीवर उसको पहनाते हैं, गोल्ड लीफ, सोने के पत्ते लेकर आते हैं और वहां से उसको टच करते हैं कि बुद्ध की जो गोल्डन मूर्तियां हैं, ये उनकी संबुद्धि का प्रतीक है, ये उनकी उन्हें संबुद्धि प्राप्ति हुई उसका प्रतीक है। इसलिए विशेष तौर से थाईलैंड के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग गोल्ड लीफ लेके आते हैं, यानी कि सोने के पत्ते, और उनको वहां से टच करते हैं तो सोने के से निशान वहां पड़ जाते हैं। ऐसा करके वो अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ये तथागत के प्रति असीम श्रद्धा है, उनका विश्वास है, कृतज्ञता है। जहां भी कोई तथागत के अवशेषों पर, अस्थियों पर सैकड़ों स्तूप बने, जहां जहां भी स्तूप बने, जहां से तथागत की मूर्तियां, धातुएं हैं, वहां आज भी लोग जाकर के नमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जब भी हम किसी चैत्य को देखते हैं, बड़े बड़े स्तूप को देखते हैं, उसके चारों ओर एक परिक्रमा पथ है। वो परिक्रमा पथ नमन करने के बाद प्रदक्षिणा पथ कहलाता था, कि वहां हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करते थे, चारों दिशाओं से तथागत को नमन करते थे। ये भी तथागत के प्रति कृतज्ञता है। जो भी भिक्षु परिनिब्बान को उपलब्ध होता था, उसकी अस्थियों पर भी चैत्य बनाए जाते थे। अरत भिक्षुओं की अस्थियों पर बड़ा चैत्य बनता था, छोटे भिक्षुओं की अस्थियों पर छोटा चैत्य बनता था। तो आज भी बौद्ध परंपरा में चैत्य वंदना है, हम चैत्य वंदना करते हैं। चैत्य वंदना कृतज्ञता है उन भिक्षुओं के प्रति, उन श्रेष्ठ भिक्षुओं के प्रति, जिन्होंने जीवन पर्यंत मानवता के कल्याण के लिए काम किया। जहां भी हम स्तूप देखते हैं, जहां भी हम चैत्य देखते हैं, वहां जाकर के उनको नमन करते हैं। ये तो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। इसके साथ एक और देखिए, जहां सिद्धार्थ काया क्लेश कर रहे थे और सुजाता की पात्रता मात्र इतनी थी कि उसकी मनोकामना पूरी हुई थी, उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। इस खुशी में उसने घर में भोजन बनाया और वट देवता को देने जा रही थी कि वहां तो सिद्धार्थ गौतम बैठे थे। उसने सिद्धार्थ को ही भोजन दे दिया। वहां से भोजन लेने के बाद सिद्धार्थ ने कायाक्लेश का मार्ग छोड़ा और उर्वेला से बोध गया चले गए और वहां जाकर के संबोधि प्राप्त हो गई। अब संबोधि प्राप्ति का प्रयास सिद्धार्थ का था, लेकिन जिस वट वृक्ष के नीचे कायाक्लेश का त्याग किया था, उस वट वृक्ष को भी आज पूजनीय बना दिया, उसकी भी लोग वंदना करते हैं। जहां सुजाता का घर था, सेनानी गांव में, वहीं पर सम्राट अशोक ने सुजाता स्तूप बना दिया। किस लिए? कि सुजाता ने वो भोजन बनाया, सिद्धार्थ ने भोजन को स्वीकार किया, क्योंकि उससे पहले वो भोजन ले ही नहीं रहे थे, काया क्लेश था। और काया क्लेश से संबोधि प्राप्ति का जो मार्ग का जो टर्न हुआ, बदला हुआ, वो सुजाता के भोजन से हुआ। तो सुजाता के प्रति भी सम्राट अशोक ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सेनानी गांव में एक स्तूप बना दिया।
वट वृक्ष के प्रति भी कृतज्ञता है, सुजाता के प्रति भी कृतज्ञता है, बोधि वृक्ष के प्रति भी कृतज्ञता है। तो ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये बौद्ध धर्म का सार है। तथागत ने भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। पूरी तरह प्रशिक्षित करने के बाद जो भिक्षु अरहत हो गए थे, जो पारंगत हो गए थे, उनको तथागत ने चारिका के लिए भेजा। चरत भिक्षवे चारिकम, भोजनिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय लोकानुकंपाय। ये भिक्षुओं, चलते रहो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए। चलते चलते तथागत ने भिक्षुओं कहा कि भिक्षुओं, किसी का कर्जदार होके मत आना। जो भी तुम्हें कुछ दे, भोजन दे, अल्पाहार दे, पीने के लिए कुछ दे, खाने के लिए कुछ दे, सोने के लिए जगह दे, तो उसका कर्जदार होके मत आना, उसके भी बदले में कुछ दे करके आना। भिक्षु ने कहा तथागत, भला हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम तो गृह त्याग करके आए हैं, संपत्ति का त्याग करके आए हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बस चीवर है, कमर पेटी है, अंत वस्त्र है, पात्र है, कपड़ा, पानी छानने का कपड़ा है, सुई धागा है सिलने के लिए, इसके अतिरिक्त तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तथागत ने कहा कि मैंने जो तुम्हें मानव कल्याण के लिए जो उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है, जो देशना दी है, वही लोगों को देकर के आओ। तो यहीं से एक परंपरा बन गई कि जब भी भिक्षु कहीं जाता है, भोजन मिलता है, कुछ और खाने पीने को मिलता है, तो भिक्षु भोजन लेने के बाद खाली हाथ नहीं आता, कर्जदार होके नहीं आता, उसके लिए मंगल कामना करता है। कोई न कोई तथागत का कल्याणकारी उपदेश उसे सुनाता है ताकि उससे उसका कल्याण हो जाए। उपासक ने भोजन दिया ताकि भिक्षु को ऊर्जा मिले, गति मिले, भिक्षु एक नगर से दूसरे नगर तक जा सके। ये धर्म के प्रति उसकी सेवा है। लेकिन भिक्षु उपासक को धर्म देशना देता है, उसके कल्याण के लिए धर्म के सुख बताता है ताकि उससे उसका कल्याण हो जाए। उपासक भिक्षु का कल्याण चाहता है ताकि धर्म गति करे, भिक्षु उपासक का कल्याण चाहता है ताकि उसका जीवन सुखी हो जाए। इन दोनों के बीच का जो संबंध है, ये कृतज्ञता है, कृतज्ञता पर टिका है। कृतज्ञता विश्वास में बदलती है और विश्वास श्रद्धा का दूसरा नाम है। तो किस प्रकार से कृतज्ञता के भाव में जब हम कुछ देते हैं, कृतज्ञता के भाव में कुछ लेते हैं, तो वो विश्वास में बदल जाता है और विश्वास से अगाध श्रद्धा पैदा होती है। उपासक भिक्षु के प्रति श्रद्धावान होता है और भिक्षु उपासक के प्रति बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हो जाता है, भिक्षु के प्रति श्रद्धावान हो जाता है। और यही श्रद्धा है जो हमें धर्म से जोड़कर रखती है, मानव कल्याण की ओर प्रेरित करती है। ये सभी मानते हैं कि मानव कल्याण की जो भावना है, ये कृतज्ञता की भावना है। मेरा भला हुआ, मैं भी औरों का भला करूं, मेरे घर में सुख शांति, मैं सुख शांति को बांटने का काम करूं। 10 पारमिताएं हैं। दान पारमिता, दान पारमिता कल्याण का ही दूसरा नाम है। मैं दान दे रहा हूं दूसरों के कल्याण के लिए, ये कृतज्ञता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के लिए दान देता है, ये कृतज्ञता की भावना है। कोई व्यक्ति भिक्षु के पास आता है, तथा बनते मुझे दीक्षा दीजिए, देशना दीजिए, वो भिक्षु देशना देता, दीक्षा देता, वो उसको दान देता है, ये कृतज्ञता है। दान धर्म की गति के लिए। उपासक देखता है कोई व्यक्ति संकट में है, कोई संकट की परिस्थितियां हैं, तो वो अपनी सहायता देता, दान देता है ताकि वो संकट से बाहर निकल जाए। ये भी कृतज्ञता की भावना है। किसी भिक्षु को देकर के उपासक आता है, क्षमा याचना करता है, अवकाश वंदामी बनते द्वार तेन कत्तंग में सब अंग अपराधन क्षमा तुम्हें बनते। क्यों मांगता है?
भिक्षु के प्रति उसके मन में जो विश्वास है, वो नहीं चाहता कि विश्वास टूटना चाहिए। तो जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है, भिक्षु के सामने आके कहता है, तथा एक ऐसे बनते मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई है, मुझे क्षमा करना। भिक्षु नहीं जानता कि उसने गलती की है, वो भी नहीं जानता कि कोई गलती हुई है, लेकिन मन क्या कहता है, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। भिक्षु के मन में मेरे प्रति जो धारणा बनी है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो सकता है कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो, तो कहता कि अवकाश बंदामी बनते द्वार तिलकतंग सब भंग खम तुम्हें बनते, मैं क्षमा याचना चाहता। और भिक्षु भी कहता खमामी खमामी खमामी, माफ किया माफ किया माफ किया। तो क्या है, तुमने गलती की, एहसास कर लिया, बस माफ हो गया। वो कहता मैं जानता भी नहीं हूं, बिना जाने गलती होगी उसकी भी क्षमा याचना। भिक्षु कहता माफ किया। दोनों के मन में कृतज्ञता का भाव है। भिक्षु कहता है कि देखो कितना कितना व्यक्ति समर्पण भाव से काम करता है, गलतियों को स्वीकार कर रहा है, कितना विश्वसनीय है। और वो उपासक सोचता है देखो जानते हुए भिक्षु की मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ कर रहा है। ये कृतज्ञता है, ये विश्वास है। तो धर्म का आधार इसी कृतज्ञता पर टिका है। उपासक भिक्षु को भोजन देते हैं, भिक्षु उपासक को धर्म का ज्ञान देता है। ये बंधन है। इस बंधन में जितना कृतज्ञता का भाव ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा, और जितना विश्वास प्रगाढ़ होगा, उतना ही धम मजबूत होगा, उतनी श्रद्धा परिपक्व होगी, और इसी श्रद्धा से धम गतिशील कर होता है। महाकारुणिक बुद्ध जब पहली बार राजा बिंबिसार से मिले और बिंबिसार ने आमंत्रण दिया, तो बुद्ध उनके नगर में आए हैं, आकर के उपदेश दिया है, धम्म देशना दी है। राजा कृतज्ञ हो गया, बिंबिसार कृतज्ञ हो गया और वेणुवन दान कर दिया। ये दान कृतज्ञता थी। अम्रपाली के घर तथागत ने भोजन स्वीकार कर लिया। अम्रपाली आई, तथागत मेरे घर भी भोजन दान स्वीकार करो। अम्रपाली नगर वधु थी, तथागत ने मौन में ही स्वीकार कर लिया। जब तथागत भोजन के लिए गए, भोजन कर चुकने के बाद अम्रपाली ने हाथ जोड़ के कहा कि तथागत मेरा भी एक आम्रवन है और मैं भिक्षु संघ को दान करती हूँ, स्वीकार करें। तथागत ने अम्रपाली का भोजन स्वीकार किया। वो इसी से इतनी अभिभूत हुई कि अपना आम्रवन दान कर दिया। ये कृतज्ञता थी बुद्ध के प्रति। जीवक बुद्ध का निजी चिकित्सक था, बुद्ध का उपचार करता था। एक दिन जीवक के मन में भी आया कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गया। तथागत के पास आया, कहने लगे तथागत मेरे पास भी एक आम्रवन है, बहुत सुंदर आम्रवन है, मैं चाहता हूं कि वो भी भिक्षु संघ स्वीकार करे, ताकि भिक्षु संघ वहां निवास करेगा तो मैं तो धन्य समझूंगा। जीवक ने बुद्ध के प्रति इलाज जीवक कर रहा था बुद्ध का, लेकिन ये करते भी धन्य हो रहा था कि मुझे महाकारुणिक बुद्ध का इलाज करने का मौका मिला है, ये अवसर मिला, तो मैं भी कुछ दान करूं। भिक्षु संघ को अपना आम्रवन दान कर दिया। ये कृतज्ञता थी बुद्ध के प्रति। अनाथ पिंडक बुद्ध से मिलने के लिए गया, भोजन को स्वीकार कर लिया, तो सोने के सिक्के बिछा करके जैतवन जो कुमार जैत कुमार का अम्रवन था, सारा खरीद करके बुद्ध को दान कर दिया। बुद्ध मेरे यहां आए हैं, मेरा भोजन दान स्वीकार किया, कृतज्ञता थी कि मैं बुद्ध को कुछ दान करूं। इतना पार संपदा घर में क्या करूंगा इस संपदा का, अच्छा होगा कि बुद्ध यहीं रहने लग जाएं, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मेरे नगर में विश्राम करें। इतना सुंदर विहार बना के दे दिया। विशाखा भी अपने आप को धन्य समझती थी। 7 वर्ष की उम्र में पहली बार विशाखा ने बुद्ध को सुना था, और इतना विभूत हुई कि जीवन पर्यंत वो दान करती रही, और जैतवन विहार के सामने ही पूर्वाराम विहार उतने ही धन से खरीद करके बना दिया। तो बौद्ध धर्म की सारी बुनियाद में, नींव में कृतज्ञता है, धन्यवाद है, साधुवाद है। जब भी हमको अच्छी बात सुनते हैं तो बोलते हैं साधु साधु साधु, ये कृतज्ञता है। आपने जो कहा है बहुत सुंदर है, ऐसा ही हो जाए, उसके प्रति मेरा भी विश्वास है।
ये साधुवाद ज्ञापित करते हैं, ये विश्वास ज्ञापित करते हैं। आपने जो कहा उसमें मेरा भी विश्वास है, ऐसा ही हो जाए, चाहत है मेरी ऐसी। इस चाहत का नाम ही कृतज्ञता है, सहयोग का नाम कृतज्ञता है, धन्यवाद का नाम कृतज्ञता है, साधुवाद ज्ञापित करने का नाम कृतज्ञता है, गलतियों की क्षमा याचना करके विश्वास से झुक जाते हैं, ये कृतज्ञता है। हम 3 बार कहते हैं बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ये कृतज्ञता है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। तो मैं समझता हूं कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो चारों ओर कृतज्ञता ही कृतज्ञता है। बहुत ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बता सका क्योंकि मुझे भी आज कोई समय नहीं मिला। मैं कल से यात्रा करते हुए आज आगरा पहुंचा हूं और मुझे आते ही सूचना मिली तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर बात रखनी ही चाहिए। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत मंगल। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।